बस बस। तो नहीं, भादों में थोड़ा सा वो रहता है, हाँ, प्रवाह। तो जब विशेष आएगा तो देखा जाएगा परमात्मा है। अच्छा, देखेंगे। हाँ। अच्छा, अभी मतलब कुटिया नहीं छोड़ेंगे? नहीं, अब कुटिया कैसे छोड़ दूंगा, कहाँ जाऊंगा कुटिया छोड़ करके। जी जी जी। और कुटिया का अगर लास्ट यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये एकदम कुटिया के पीछे का जो स्थान है जो देख पा रहे होंगे, वहाँ तक जल है। तो वहाँ के ऐसे हालात में अगर यहाँ तक अगर जल आ गया तो फिर तो महाराज जी बड़ी मुश्किल होगी, और रात में अचानक फिर निकल पाना वो बड़ा मुश्किल होगा। ये महाराज, ये तो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा का जब भरोसा है जी, तो परमात्मा जानेंगे जी जी। कैसे रहूंगा सो। कैसे रहेंगे? हाँ, अच्छा। वो अपने नहीं जानता हूँ, वो परमात्मा जानते। परमात्मा जानेंगे, जान रहे। जी जी जी। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी में इस समय यमुना मैया पूरी तरह से उफान में है। यमुना मैया पूरी तरह से एकदम विस्तार में है। और अगर देखेंगे यमुना मैया का दृश्य, यमुना मैया का दर्शन करेंगे तो चारों तरफ यमुना मैया दिखाई देंगी। दूर तक अगर जाएंगे, दूर तक अगर नज़र जाएगी आपकी, तो अगर यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो देवराहा बाबा जी का जो आश्रम है, वो आश्रम तक भी वहाँ जो मंदिर दिख रहा है, वहाँ तक पूरी तरह जो है एकदम जल ही जल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ दिखाई दे रहा है। यानी इस समय यमुना मैया एकदम चरम पे हैं और चारों तरफ जल का विहंगम भावपूर्ण दर्शन हो रहा है। और ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में अगर आप देखेंगे तो एक बार फिर वो भावपूर्ण दर्शन महाराज जी का मैं कराऊंगा। महाराज जी की कुटिया का दर्शन कराऊंगा कि उनकी कुटिया तक जल आ चुका है, यमुना मैया आ चुकी हैं, लेकिन महाराज जी का भाव कि बस यमुना मैया का दर्शन हो रहा है, यमुना मैया तक रहेंगे। ये एक बार कुटिया देखेंगे कि कुटिया तक जो है यमुना मैया का जल एकदम आ चुका है। और वही महाराज जी, नमक और रोटी वाले महाराज जी, जिनका कई बार दर्शन मैं आप सबको करा चुका हूँ, कई बार भाव आप सबको दिला चुका हूँ, लेकिन बार बार जब भी दर्शन होता है तो मन नहीं मानता, मन जो है भावुक हो जाता है कि कुटिया तक एकदम जल आ चुका है। लेकिन महाराज जी का ये कहना है कि बस कुटिया तक जल है, कुटिया छू गई है, पवित्र हो गई है और हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आंधी हो, बारिश हो या यमुना मैया के जल का विस्तार हो, लेकिन महाराज जी बस यहीं पर भक्ति करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने अच्छे से रह लेते हैं, जितने आनंद से रह लेते हैं, और कहीं पक्की कुटिया में नहीं रह पाएंगे। एक बार अगर यहाँ से फिर यमुना मैया को दिखाएंगे तो वो देखिए जहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी हैं, शिव जी हैं, शिवलिंग भी जो है वहाँ पर जो है एकदम जल पे है और ओम का निशान है। ओम तक आ गए, ओम जो है वो एकदम डूबने की स्थिति में है। अगर ज़्यादा जल बढ़ जाएगा तो फिर जो है मुझे लगता है कि वो डूब जाएगा। तो महाराज जी का से बातचीत करेंगे। और महाराज जी बहुत बहुत दंडवत। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम प्रणाम। हाँ, अब तो देख रहे हैं यमुना मैया आपकी कुटिया तक आ गई है। हाँ, बिल्कुल आ गई है जी। हाँ, बिल्कुल आ गई है। जी 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 जी। तो जो है कुटिया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा जल आ जाए तो चल निकल जाए। नहीं, जल तो जो आ गई है, आ ही गई है। हाँ हाँ। अब इससे ज़्यादा अभी लगता है कि नहीं, आप नहीं आई है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो नहीं, भादों में थोड़ा सा वो रहता है जल, सावन भादो में जल का थोड़ा वो रहता है, प्रवाह। तो जब विशेष आएगा तो देखा जाएगा परमात्मा है। अच्छा, देखेंगे। हाँ। अच्छा, अभी मतलब कुटिया नहीं छोड़ेंगे? नहीं, अब कुटिया कैसे छोड़ दूंगा, कहाँ जाऊंगा कुटिया छोड़ करके। जी जी जी। नहीं महाराज जी, रात में जैसे मैं देख रहा हूँ कि अगर अचानक रात में जो है जल बढ़ जाए तो ये चारों तरफ जल ही जल है। और कुटिया का अगर लास्ट यहाँ दिखाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये एकदम कुटिया के पीछे का जो स्थान है जो देख पा रहे होंगे, वहाँ तक जल है। तो वहाँ के ऐसे हालात में अगर यहाँ तक अगर जल आ गया तो फिर तो महाराज जी बड़ी मुश्किल होगी, और रात में अचानक फिर निकल पाना वो बड़ा मुश्किल होगा। ये महाराज, ये तो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा का जब भरोसा है जी, तो परमात्मा जानेंगे जी जी, कैसे रहूंगा सो। कैसे रहेंगे। हाँ, वो अपने नहीं जानता हूँ, वो परमात्मा जानते। परमात्मा जानेंगे, जान रहे।
जी जी जी। हाँ, मतलब परमात्मा जैसा रखें, जिस तरह जिस रखें। तरह रखेंगे उसी तरह जो सो रहना जी है जी। बस। हाँ, नहीं बस थोड़ा सा वो डर लग रहा है, भय लग रहा है कि ये कुटिया तक कहीं जल ना आ जाए और अचानक ना आ जाए, कहीं अच्छा, रात में। तो परमात्मा है, परमात्मा का भरोसा है, भगवान उन पे भरोसा है। भरोसा है, वो आ जी जाएगा, देखा जाएगा, जैसा समय होगा वैसा। जी। हाँ, तो अभी तो डटे हैं। अभी डटा हूँ, जी जी अभी बिल्कुल रह रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, हाँ महाराज जी, जैसे मान लीजिए जल और ज़्यादा बढ़ जाता है और संभव है कि बढ़ ही जाए, तो फिर कहाँ रहेंगे? तो बरंडा पर चले जाएंगे, ऊपर अच्छा, ये ऊपर वाले ऊपर स्थान पर। वाले बरंडा पर चले अच्छा, लेकिन जाएंगे, यहाँ रहेंगे। तो रहेंगे। ये स्थान जरा सा मैं दिखा दूं महाराज जी का। ये स्थान एक संत महाराज जी का है। तो महाराज जी का ये कहना है कि अगर जल आ जाता है तो यहाँ रह लेंगे और यहाँ पर जो है कुछ दिन रहेंगे और 2-4 दिन के बाद फिर धीरे धीरे जल जो है वो उतरने लगता है और फिर जो है महाराज जी अपनी कुटिया में आ जाएंगे। लेकिन महाराज जी, जैसे घनघोर बारिश हो रही है इस समय, लगातार बारिश हो ही जाती है, तो ऐसे में कुटिया में सुरक्षित रह पाते हैं? बिल्कुल रह पाता हूँ। बारिश की बूंद बूंद? नहीं, एक बूंद पानी नहीं गिरता। अच्छा, बूंद बूंद नहीं? नहीं। तो अभी नई नई पन्नी है, मुझे लगता है ये नई नई हाँ, पॉलीथीन। बिल्कुल नई पन्नी है। अच्छा, कोई भगत अगत जगत दे गए? हाँ, भगत का दिया हुआ है। अच्छा, अभी कोई भगत आए थे? हाँ हाँ, भगत अच्छा, दिया गया है। वो दे आए। हाँ, जी जी। तो ये देखिए, कोई भगत थे और मुझे लग रहा है दे गए। और ये बड़ी मोटी पन्नी है और उससे जो है मुझे लगता पानी नहीं आएगा, जल नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा यहाँ। जी जी। हाँ। तो यमुना मैया इस बार जो है आपकी कुटिया को छू गई है। हाँ, बिल्कुल छू करके जो सो जी। पवित्र करके चली गई जा रही है। अच्छा, हाँ, कुटिया पवित्र हो गई है। कुटिया बिल्कुल पवित्र कर दिया यमुना मैया। जी हाँ, जी जी हाँ। जी। यहाँ तक आ गई थी पानी। अच्छा, यहाँ ये जल आ गया था। हाँ, तो यहाँ फिर तक। कुटिया के अंदर आ गया होगा? अंदर नहीं गया। अंदर नहीं आया। अंदर अच्छा, नहीं, यहाँ बस तक आ गया था। यहाँ तक आ गया था, इन नाला से। अच्छा, तो निकलने में नहीं दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसे निकल जाते। स्नान कैसे होता है? ऐसे निकल जाए, ऐसे स्नान कर लेता हूँ यमुना जी यहीं में। पे हाँ, यमुना जी में? यमुना जी में। अच्छा, पहले वाली वीडियो जब मैंने दिखाई थी तब 1.5 किलोमीटर वहां तक जाना पड़ता था। अब तो यमुना जी आपके पास आ गई। बिल्कुल नजदीक में आ गई। एकदम कृपा है इनकी। ये कृपा है कृपा है कि इनकी। आपको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े। नहीं तो 1.5 किलोमीटर दूर पैदल जाते और मुझे लगता कहीं ऐसा ना हो कि अब उम्र हो रही है तो, लेकिन आप उतनी दूर जाया करते थे। अब तो आ गई बिल्कुल पास में। अब तो पास में आ गई है कि हाँ मेरे भक्त को दिक्कत ना हो। इनकी बहुत बड़ी कृपा है यमुना जी मैया की। बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बड़ी कृपा भाई यमुना जी मैया की। जी जी। दास के ऊपर। दास के ऊपर कि चलो अब दास को थोड़ी देर जो है आराम करने दे, बहुत दूर ना है। हाँ महाराज। जी 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 जी। महाराज जी को अगर दिखाएंगे, पिछली बार जो स्नान कर रहे थे महाराज जी, तो करीब वो बीच में 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, क्योंकि बहुत दूर तक घूम कर जाना पड़ता था और वहाँ जाकर महाराज जी स्नान करते थे, आस्था की डुबकी लगा के आते थे। लेकिन अब जो है जल जो है एकदम नज़दीक आ गया है, तो महाराज जी कह रहे हैं कि बहुत कृपा है। तो अभी कब तक रहती हैं ऐसा, क्योंकि कई बार तो हुआ है। हाँ, तो आपको तो पता होगा कि कब तक रहेंगी? ये भादो तक जो सो रहे। भादो तक? भादो तक। तो सावन भादो ऐसे ऐसे रहेगा। तो हर बार एकदम नजदीक से दर्शन करना। बिल्कुल जी। मन नहीं घबराता रात बिरात? कोई भय नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। भगवान का भरोसा है जी। मन घबराएगा क्यों? जी। यहाँ तो थोड़ी बारिश हो जाए तो लोग घबरा जाते हैं। नहीं, पक्का भरोसा है भगवान। पक्का भरोसा है। पक्का भरोसा भगवान की है। कोई घबराहट नहीं। फिर आपकी भक्ति तो ऐसी है कि कान्हा जी ठाकुर जी एक हाथ पे गोवर्धन धारण करते हुए आ जाएंगे और कहेंगे कि मेरे भक्त को नहीं, है ना? जब भी ऐसा होगा तो ठाकुर जी कन्हैया जी तो गोवर्धन धारण करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कौन भारी बात है? ये कौन भारी बात है? कौन भारी बात? और इतने वर्षों से तो आप यहाँ रह ही रहे हैं। जी जी जी, जी। तो बस प्रसाद की बस मुझे चिंता रहती है कि प्रसाद कैसे दूर जाना आना। कोई चिंता नहीं, प्रसाद की कोई चिंता नहीं। जी जी जी। सब सुदामा कुटी से हो। जी 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 जी।
हाँ, तो महाराज जी की कुटिया का दर्शन मैं आप सबको कराऊंगा कि एक बार कुटिया के दर्शन फिर कर लें, क्योंकि कुटिया जो है महाराज जी की पवित्र और पावन है। तो एक बार कुटिया में चलेंगे, देखेंगे, क्योंकि बारिश का समय है और अभी भादो पूरा है, तो यमुना मैया पूरी तरह से उफान पर हैं। तो ऐसे में देखिए तखत जो है महाराज जी का पड़ा हुआ है और नीचे मुझे लगता है सामान सब ऊपर कर दिया है महाराज जी ने। कुछ सामान पहले बहुत नीचे रहा करता था, जो थोड़ा बहुत बिस्तर सामान रहता था वो नीचे रहता था, लेकिन अब सब ऊपर कर दिया है, क्योंकि भीगे ना, ऊंचे स्थान पर रख दिया है। तो अभी महाराज जी पूरी भाव से भक्ति से डटे हुए हैं। महाराज जी का कहना है कि यहाँ से नहीं जाना है, और बड़े देखिए कितने भाव से, कितने भक्ति से महाराज जी ये कह रहे हैं कि जो है यमुना मैया ने कृपा कर दी और यमुना मैया खुद आ गई। हमें दूर जाना पड़ता था लेकिन वो एकदम नज़दीक आ गई। तो हर पल हर क्षण संत आनंद में रहते हैं, भाव में रहते हैं, और उसका मूल कारण यही है कि ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहते हैं। और इसीलिए अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए, तेज़ बारिश हो जाए, तो हम लोगों का मन घबराने लगता है, कहीं पानी भर गया, जल भराव हो गया, उससे हम लोग जो है परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि पूरा विहंगम स्वरूप यमुना मैया ने कर लिया है, और पल भर में लगता है कि महाराज जी की कुटिया जो है आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है महाराज जी बड़े आनंद से, बड़े भाव से कि बस यमुना मैया के ने कृपा कर दी, यमुना मैया आ गई और महाराज जी की कुटिया को पवित्र कर दी। तो ये निर्मल भाव केवल आपको सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में मिलेगा, जहाँ पर हमारे संत महाराज बहुत ही सहिष्णुता से, बहुत ही निर्मल भाव से, बहुत ही भक्ति से रहते हैं। और ऐसी कठोर साधना और भक्ति महाराज जी लोग बड़े विनम्रता से करते हैं। तो बहुत बहुत एक बार पुनः महाराज जी को दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। और हम सब फिर सनातन धर्म, सनातन संस्कृति से सीखें कि सहज रहें, सरल रहें, नम्र रहें, विनम्र रहें, और ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहें, ठाकुर जी की भक्ति में लीन रहें। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। आज महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद मिल गया। और देखिए ना कि कितने सहज होते हैं, कितने निर्मल होते हैं, कितने पवित्र और पुण्य होते हैं हमारे संत महाराज। बहुत निर्मल, बहुत पवित्र होते हैं। ऐसे धर्म को जो है ऐसे सूढ़ लोग कह देते हैं, ऐसे संस्कृति को लोग ऐसे सूढ़ कर देते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत ही सहज और सरल विनम्र होते हैं, और इसीलिए गर्व होता है सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पे। महाराज जी का हाथ ऐसा पड़ा निर्मल भाव से, मन से, कि जैसे लग रहा है कि पूरा पूरा शरीर रोमांचित हो गया, पूरे शरीर में तरंगे पहुँच गई। बहुत बहुत मन भावुक हो रहा है। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। गुरुदेव भगवान की जय हो। बारिश का बस डर लग रहा है कि रात में कहीं जो है ऐसा यमुना मैया का वो ना है। नहीं जी, यमुना मैया कृपा छोड़ देगी अपनी दया को। हाँ, ये छोड़ेगी नहीं। हाँ, दया तो नहीं, लेकिन यहाँ बहुत मतलब डर सा लगता है कि कहीं रात में एकदम से ना आ जाए। बहुत बढ़ गई है ना। कोई भय नहीं, कितना भी बढ़ गए हमें कोई भय नहीं, और बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए हमें कोई भय नहीं। कोई भय ये नहीं। परमात्मा के ऊपर भरोसा है। जी, परमात्मा का भरोसा है। जी बस जी जी। केवल परमात्मा का भरोसा है। जय हो, धन्यवाद। भक्ति का, ये भक्ति का स्वरूप है। आप बहुत बड़े भक्त हैं भगवान का, क्या कहा जाए। हाँ, आप लोग तो इतनी कठिन साधना, इतना कठिन भक्ति करते हैं, देखकर आपकी भक्ति को देखकर तो मन बहुत कोई कठिनाई नहीं, सब सहजता से आनंद से समय बीत रहा है। कठिनाई कहाँ, कठिनाई होता तो भाग जाते, यहाँ से चले जाते। हाँ, 1962 से आप जमे हैं। हाँ, कठिनाई महसूस होता तो भाग जाते। कठिनाई में कितने काल टिकता है लोग जी, वहाँ से चल देता है सभी। ये तो आपका निर्मल मन है ना, निर्मल भाव है। हाँ, भगवान की भरोसा है, यहाँ आनंद ही आनंद है।
यस।